वेलकम मैं आप सबको करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में यानी कि टैलेंट हब में। देखिए बेटा, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम आपको पढ़ा रहे थे बेसिक ज्योग्राफी के बारे में, तो वहां पे आपको हमने बेसिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया। बेसिक ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें आपको दिखाई, बेसिक बेसिक चीज़ें के बारे में डिस्कस करवाया। तो वहां पे आपको कुछ आइडिया आया होगा कि बेसिक ज्योग्राफी के बारे में, और वहां पे खसूसन उनको भी हेल्प मिली होगी कि जिन्होंने पहली बार ज्योग्राफी को देखा होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पे आप आज हम आपको पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर के बारे में जो हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि उसी के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, हम आज क्यों इंट्रोडक्शन आपको दिखाएंगे, ताकि आपको कुछ आइडिया मिलेगा। इंट्रोडक्शन में आपको यही चीजें मिलेगा कि इस चैप्टर में आपको किस किस बारे में डिस्कस करना है, किस किस बारे में स्टडी करना है, तो वो आपको दिमाग में कुछ आइडिया आएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात अगर हम करेंगे, यहाँ पे अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल का मतलब यही है कि जिस चीज को हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली है यहाँ पे जो अब आपको दिमाग में आया कि फिजिकल का मतलब क्या है। तो इंडिया की तरह अगर हम देखेंगे, इंडिया में आपको तरह तरह के अलग अलग मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स मिलेंगे, अलग अलग तरह की आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। लाइक आपको यहाँ पे हिमालयास मिलेंगे, लाइक आपको यहाँ पे डेजर्ट्स मिलेंगे, कोस्टल एरियाज आपको मिलेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन्स आपको मिलेंगे। तो आपको हम उस बारे में यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, अब इंडिया इट इज अ वास्ट एंड वेरिड लैंड फॉर्म एंड इट इज एवोल्यूशन, यानी कि यही जो आपको यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग आपको एरियाज मिलेंगे और बड़े बड़े एरियाज मिलेंगे, वो आपको हम अगर हम देखेंगे कि वो ऊपर से ही नहीं आए हैं। अगर हम इंडिया की ही बात करें, ऊपर से ही इंडिया नहीं आया। अब ये हिमालयाज कैसे बने और कोस्टल एरियाज कैसे बने, डेजर्ट्स कैसे बने, हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि उसकी इवोल्यूशन के बारे में, यानी कि वो कैसे बने। ठीक है, और कब बने, कैसे बने और क्यों इधर ही बने, हम आपको उस बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, और अगर हम मेन टॉपिक्स के बारे में देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको मेन टॉपिक्स के बारे में किस बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है, किस बारे में ज्यादा स्टडी करना है, एक तो हिमालयास एंड नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन अगर हम देखेंगे कि किस किस बारे में हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, एक तो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात हम करते हैं, हिमालयन माउंटेन्स आपको यहाँ पे इंडिया में अगर देखेंगे कहां पे मिलेंगे, आपको इस वाले नॉर्दर्न एरिया से आपको हिमालयास मिलेंगे। ठीक है, हिमालयास की अगर बात करते हैं कि हिमालयास कैसे बने हैं और क्यों इंडिया में ही बने, और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, तो अगर माउंटेन्स की बात करते हैं, माउंटेन्स में अगर हिमालयाज की बात करेंगे कि ये सबसे लार्जेस्ट माउंटेन्स अगर देखते हैं वो कौन से हैं, हिमालयाज। यहाँ पे हम आपको अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करवाएंगे कि हिमालयाज कैसे बने हैं और कब बने हैं और क्यों इंडिया में ही ये हिमालयाज बने, और कहाँ से लेके कहाँ तक आपको ये हिमालयाज बने। लाइक अगर हम देखते हैं कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, और हम आपको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे कि हिमालयाज की लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, और कश्मीर में ज्यादा विड्थ मिलती है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ कम मिलती है, वो हम आपको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे हिमालयाज के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे हिमालयाज के नीचे। इस बारे में भी हम आपको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। हिमालय नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, तो अगर हम एंशिएंट की बात करते हैं, वहां पे हम बात कर लेंगे किस बारे में, कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देखा जाता है कि एंशिएंट टाइम पे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक साथ जुड़ करके थे। ठीक है, वो उस टाइम अलग अलग नहीं थे। लाइक अगर हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 7th लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इंडिया 7 नंबर पे है लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, और यही कॉन्टिनेंट्स पहले इकट्ठे जुड़ करके थे, उस टाइम उसके बाद वो फिर अलग अलग हुए, और वो कैसे अलग हुए,
लाइक बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, और वो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से उसके बारे में डिस्कस करवाएंगे कि वो कैसे अलग हुए और कब अलग हुए। तो उस टाइम अब यहाँ पे मुझे क्या कहना है, यहाँ पे मुझे ये कहना है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो ये वाला एरिया है, ये किस वजह से बना है। ये देखा जाता है कि जब हम एंशियंट टाइम पे देखते थे तो उस टाइम कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे जुड़ करके थे, फिर जब अलग अलग हुए कॉन्टिनेंट्स। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया किसके साथ आता है, ये आता है एशिया के साथ, एशिया कॉन्टिनेंट के साथ, ठीक है। सपोज ये एशिया कॉन्टिनेंट है, तो पहले क्या था, पहले इंडिया अलग था, दूर था, ठीक है, किससे, एशिया कॉन्टिनेंट से। फिर जब इंडिया किसके साथ जुड़ गया, एशिया के साथ जुड़ गया, तो उस टाइम जो ये एरिया बन गया, कौन सा, ये वाला एरिया जो बन गया, लाइक ये वाला एरिया जो बन गया, जिसको हम नाम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। यानी कि कहना मुझे ये है कि जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये उसी टाइम बना है जब इंडिया किसके साथ जुड़ गया है, एशिया कॉन्टिनेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे, किस बारे में डिस्कस करवाएंगे, आपको डेजर्ट्स के बारे में। यानी कि अगर डेजर्ट्स देखते हैं, डेजर्ट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, इधर, लाइक थार डेजर्ट जैसा है, उस बारे में हम आपको यहाँ पे स्टडी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे किस बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में। यानी कि कोस्टल प्लेन्स ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। लाइक प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ाया है, यानी कि कितने कोस्टल एरियाज हैं और कौन कौन सा कोस्टल एरियाज हैं, और ये किसके साथ मतलब इनकी वाटर बॉडीज, ये सब कोस्टल एरिया सब वाटर बॉडीज के साथ शेयर अपनी बाउंड्री करते हैं। और यहाँ पे मुझे आपको मैं यहाँ पे एक होमवर्क देता हूँ, आप नीचे मुझे कमेंट्स में जवाब देना, ये मुझे बताना कि जो ये कोस्टल एरियाज हैं, मुझे इसकी लेंथ के बारे में बताना, ठीक है। लेंथ के बारे में मुझे इसके बारे में बताना, आपको ये होमवर्क है, यानी कि मुझे कमेंट्स में इसका जवाब चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको आइलैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि कितने आइलैंड्स देखे जाते हैं, दो, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक तो एंडोमान एंड निकोबार, ठीक है। उसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे कि ये आइलैंड्स कैसे बने और कैसे बने, कब बने, वो भी हम आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो मेन आपको यहाँ पे अब यही देखना है कि यहाँ पे आपको फिजिकल फ्यूचर्स के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिड फिजिकल फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। यही कि जो ये फिजिकल फ्यूचर्स हैं इंडिया की, कि ये कैसे बने और कब बने और क्यों बने, तो वो हम आपको इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करवाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आज आपको मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन में यही कि इस चैप्टर में हमें किस किस बारे में पढ़ना है, और वो हम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अच्छे से स्टडी करवाएंगे। तो फिलहाल आज ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, इसी का, फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ इंडिया का, और ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम आपको यहाँ पे अच्छे से स्टडी करवाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको इसके बाद अच्छे से इस चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। तो थैंक यू, मैं आपको करता हूँ।